विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, उससे 2 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरीय में। सबसे पहला तो आपको दिख रहा है चुम्बकीय फ्लक्स की बीमा और एसआई मात्रक को लिखिए। इसे पूरा डिटेल में लिखना होता है क्योंकि ये 5 मार्क्स में कभी-कभी पूछ दिए जाते हैं। और उसके बाद दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लेंज़ का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, उसको साबित कीजिए, समझाइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं चुम्बकीय फ्लक्स की बीमा को। तो देखिए फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सॉरी क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो जिसका पूछा जाएगा उसका क्षेत्र, तो चुंबकीय फ्लक्स पूछा जाएगा यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। वही रहता विद्युतीय फ्लक्स तो हो जाता विद्युत रेखाओं की संख्या। तो यही होता है फ्लक्स की रेखाओं की संख्या, और इसे जो फाई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को भी चुंबकीय फ्लक्स को भी अलग अलग चैप्टर है तो, लेकिन साइन एक ही है। और जो चुंबकीय फ्लक्स का जो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और जहाँ कॉस थीटा जो बीमाहीन राशि है क्योंकि ये कौन है, कौन कौन है, और ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल है, और ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल का जो कोई वैल्यू जो एसआई यूनिट नहीं होता है। उसके बाद जो क्या हो जाएगा कि फाई को जो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो है डायमेंशन ऑफ, ये जो डायमेंशन का साइन है, ये जो डायमेंशन का साइन है, डायमेंशन ऑफ फाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ ए, क्योंकि हमें डायमेंशन निकालना है, बीमा निकालनी है, और बीमा निकालने के लिए हमें ये साइन का यूज़ करना होता है। और कॉस थीटा गायब इसलिए हो गया क्योंकि कॉस थीटा का कोई बीमा होता ही नहीं है, तो इसलिए जो कॉस थीटा इस यहाँ पर गायब हो गया। उसके बाद फाई का जो फाई का जो बन जाएगा बीमा, तो वो बी का बीमा और ए का बीमा दोनों जुट जाएगा। तो इसलिए जो है ए का बीमा क्या होता है एल स्क्वायर, और बी का बीमा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, तो उसका होता है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो इस तरह से जो हमें जो एक बीमा मिलता है वो मिलता है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स की बीमा। उसके बाद चलते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक के बारे में जानते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है ये वेबर होता है, जिसे डब्ल्यू बी से सूचित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, जिसे डब्ल्यू बी से सूचित किया जाता है। उसके बाद जो अगर एक वेबर की परिभाषा पूछी जाए, चूंकि 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो कुछ ना कुछ डिटेल वर्जन हमें लिखने ही पड़ेंगे। 2 नंबर में जो हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं। एक सेंटेंस ये हो गया एसआई मात्रक के लिए, और एक सेंटेंस ये हो गया बीमा के लिए। बस 2 मार्क्स में इतना लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है इसलिए एक एक बारीकी का डिटेल जो हमें देना होगा। तो अब है कि एक वीबर हम किसे कहेंगे। तो देखिए एक बिगर क्या हो जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो है 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र जो तल के लंबवत गुजरता है, उस जो वही उसी से संबंध जो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होता है वो 1 वेबर कहलाता है। क्यों? क्योंकि बी जो है चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला आता है बी इंटू यानी अगर ए क्षेत्रफल यानी 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और जो है चुंबकीय क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और जो है विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मतलब क्या होता है टेस्ला, यानी विद्युत क्षेत्र भी 1 हो जाए, 1 गुना 1 हो जाएगा, तब जो फाई बराबर भी 1 हो जाएगा। फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स यानी वेबर, यानी 1 वेबर होने के लिए फाई को 1 होने के लिए बी और 1 दोनों को 1 होना होगा, बी और ए दोनों को 1 होना होगा। तो इसलिए बी भी 1 और ए भी 1। तो बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, इसलिए हो जाएगा 1 टेस्ला। और ए क्या है तो क्षेत्रफल है, क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर। इसीलिए कह रहा है कि जब किसी तल के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र जो है तल के लंबवत जब गुजरता है, तो इस तल से जो संबंध जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है वो 1 वेबर कहलाता है। और 1 वेबर बराबर होता है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसे आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं कि लेंज का नियम जो है क्या कह रहा है। तो लेंस का नियम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि लेंस का नियम है क्या। तो कह रहा है जब किसी कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली के पास वाला सिरा जो है भी उत्तरी ध्रुव बन जाता है, जो चुंबक के पास आने का विरोध करता है। चुंबक पर इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध एक बाह्य कार्य करने लगता है, बाह्य बल कार्य करने लगता है, और यह बाह्य कार्य जो है विद्युत ऊर्जा में बदल कर प्रेरित विद्युत धारा बन जाता है। यह सिर्फ ऊर्जा का परिवर्तन हुआ है। बाह्य कार्य बराबर प्रेरित विद्युत धारा, यानी कि हम जो एक कुंडली लेते हैं, मान लेते हैं हम ये कुंडली लेते हैं, और ये जो कुंडली है अब इसके सामने जो है एक हम कोई जो सिरा लाएंगे, एक कोई सिरा लेंगे, तो ये क्या होगा, और इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमने निगेटिव प्लस चार्ज वाला प्लस चार्ज वाला सिरा लाया, जो है कुंडली के पास, कुंडली के चुंबक के पास जो हमने एक सिरा लाया वो धनावेशित है, वो धनावेशित है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे आप धनावेशित लेंगे तो ये भी खुद को धनावेशित कर लेगा, यानी अगर आप उत्तरी ध्रुव ला रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, और दक्षिणी ध्रुव ला रहे हैं तो ये भी दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। और जानते हैं जब दोनों बराबर हो जाए यानी आवेश दोनों पर सेम हो जाए एक ही तरह का, तो समान आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं, यानी दूर खींचने की कोशिश करते हैं, और वही विपरीत आवेश एक दूसरे को पास खींचने की कोशिश करते हैं।
करते हैं, तो यहाँ पर जो आवेश बराबर हो जाता है, यहाँ पर जो आवेश जो है वो बराबर हो जाता है। इसलिए जो ये दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, एक दूसरे से जो है अलग होने की कोशिश कर लेते हैं, और यहाँ पर एक कार्य कार्य करने लगता है, और ये कार्य ही जो है, जो कार्य बल उत्पन्न कर रहा है और एक दूसरे को धकेलने में मदद कर रहा है, यही कार्य जो है प्रेरित विद्युत धारा बन जाता है कि इस तरफ से जो है धारा बहने लगती है लेंज के नियम के अनुसार कुंडली में। तो यही जो है लेंज के नियम का है कि ऊर्जा संरक्षण का ये सिद्धांत का पालन कर रहा है कि यही जो ऊर्जा है, जो आवेश को धकेलने में जो कार्य कर रहा है, कार्य जो कर रहा है वो ऊर्जा के रूप में कर रहा है। तो यानी ऊर्जा जो सेव है, ऊर्जा मिट नहीं रही, यहाँ पर ऊर्जा मिट नहीं रही बल्कि ये चेंज हो रहा है। बाह्य जो कार्य हो रहा है एक दूसरी कुंडली को धकेलने में, वो किस में बदल जा रहा है? प्रेरित विद्युत धारा में। तो वो किस में बदल जा रहा है? विद्युत धारा में कि कार्य कर रहा है, तो इससे जो चार्ज बहने लगता है सामने एक कुंडली लाने पर। तो ये जो बाह्य कार्य जो है वो प्रेरित विद्युत धारा में बदल कर जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रही है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहती है? ऊर्जा ना तो मिटती है ना बना, जैसे ये ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है एक रूप से दूसरे रूप में, जहाँ यहाँ भी हुआ है बाह्य कार्य जो है प्रेरित विद्युत धारा में बदल चुका है। इस तरह से ऊर्जा मिटी नहीं बल्कि ऊर्जा बदल गई। तो यही है लेंज का नियम की ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, और आप इसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं जैसे मैंने भी समझाया।